Okay, welcome to my channel once again. Hope that all of you have joined. Yes, we are live now, and today we learn of article in Hindi. ठीक है, बहुत से बच्चे ये कह रहे थे कि सर हिंदी में समझाइए, इंग्लिश में ज़्यादा समझ में नहीं आती। तो चलो मैं आज हिंदी में बताता हूँ आप लोगों को किस प्रकार से आर्टिकल्स को आप पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं आर्टिकल है ये। अंग्रेजी भाषा में ए एन और द तीन आर्टिकल होते हैं। ठीक है ना, तीन आर्टिकल होते हैं। ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका प्रयोग किसी अनिश्चित अनिश्चित चीज़ से पूर्व होता है। ये पूर्व मतलब पहले होता है। द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि इसका प्रयोग किसी निश्चित चीज़ से पूर्व होता है। ठीक है, सबसे पहले ए का पढ़ेंगे। ए के बारे में पढ़ेंगे कि ए कहाँ पर प्रयोग होगा, किस प्रकार से प्रयोग होगा और हम उसका यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो ए का देखिए, ए का प्रयोग व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाली संख्याओं से पूर्व होता है। ठीक है ना, संज्ञाओं का मतलब होता है नाउन। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास पेन है तो आप लिखेंगे ए पेन। ठीक है, ए हैन, ए बॉय, ए पोस्टमैन, ए काउ। ठीक है, कॉन्सोनेंट से जो भी शब्द हमारा शुरू होगा, पी एच बी पी सी, ये क्या है हमारे कॉन्सोनेंट हैं। ए ई आई ओ यू क्या है हमारे वॉवेल हैं। ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये क्या है, ये वॉवेल हैं। ठीक है, बट दीज आर द कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट है और हम इन्हें समझेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, अब एन के बारे में समझ लेते हैं। एन, यस, एन के बारे में नियम। एन का प्रयोग स्वर वावेल से शुरू होने वाली संख्याओं से पूर्व होता है। ठीक है, यानी संज्ञाओं का मतलब नाउन से पूर्व होता है, जैसे एन इंक पॉट, एन एलिफेंट, एन एग, एन आउल। ठीक है, अब मान लीजिए इनका जो उच्चारण है वो आ से आ रहा है। ठीक, एन इंक पॉट, एन एलिफेंट, एन एग, एन आउल। ठीक है, तो ये हमारे वावेल हैं, स्वर हैं ये, तो इनका एन से प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में ए ई आई ओ यू अक्षर वावेल स्वर हैं तथा शेष सभी क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं यानी व्यंजन हैं। ठीक है, समझ सकते हैं, यहाँ तक आप समझ चुके हैं। नहीं समझे हों तो आप हमें कमेंट में बताइए, तो मैं आपको दोबारा जो है कि समझाएंगे और किसी इजी तरीके से, और भी इजी तरीके मेरे पास हो तो मैं उस प्रकार से भी आपको समझा दूंगा। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं और समझते हैं कि और चीज़ें समझते हैं। देख लिए दा का प्रयोग। ठीक है, दा का प्रयोग देखिए, जब किसी नाउन से निश्चित भाव प्रकट हो। ठीक है ना, यानी निश्चय यानी कि सही भाव प्रकट हो तो इससे पहले दा का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए दिस इज़ द प्लेस वेयर वी मेट। ठीक है, दा का प्रयोग यहाँ किया गया है, यही वो जगह है जहाँ हम मिले थे, तो इसमें प्लेस का बताया गया है निश्चय। ठीक है, द रेडियो यू सोल्ड वाज गुड, जो रेडियो तुमने मुझे बेचा वो अच्छा था। ठीक है ना, तो द रेडियो से पहले प्रयोग किया गया है। यस, नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, मार्केट, ठीक, वी आर गोइंग टू द मार्केट, हम मार्केट जा रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट से पहले दा का प्रयोग किया गया है। अब देखिए नियम 2, जब किसी नाउन से संपूर्ण जाति का बोध हो, संपूर्ण जाति का बोध हो तो इससे पहले दा का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। हेल्प द पोर। ठीक है, जाति क्या है हमारे, मान लीजिए पोर है, क्या है, पोर, तो दा का प्रयोग किया गया है। द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल, द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल, तो डॉग से पहले दा का प्रयोग किया गया है। द रिच आर हैप्पियर। ठीक, अमीर खुश हैं, तो रिच से पहले दा का प्रयोग किया गया। इंग्लिश लेफ्ट इंडिया इन 1947।
ठीक है। इंग्लिश यानी अंग्रेज़ों ने 1947 में भारत को छोड़ा था। ओके, नेक्स्ट देखेंगे दा का प्रयोग कहाँ कहाँ किस जगह हम करते हैं। ठीक है, अब देखिए निश्चय चीज़ क्या होगी, नदी, समुद्र, पर्वत, घाटी, सूर्य, चांद, आकाश, पृथ्वी आदि के नाम से पूर्व दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ तक समझ ही चुके हैं। आगे देखिए, ये हिंदी में था, अंग्रेजी में सुनिए, द गंगेज। ठीक है ना, नदी जो गंगा है उसे गंगेज कहते हैं, द गंगेज। द ओशन यानी समुंदर को, द हिमालय यानी पर्वत को, द सन यानी सूर्य को, द मून यानी चांद को, द स्काई आकाश, द अर्थ यानी पृथ्वी को कहेंगे। ठीक है, एक रह गया है घाटी। घाटी को कहते हैं द वैली। ठीक है, वैली की स्पेलिंग VALLEY। ठीक है, वैली कहेंगे, इस प्रकार से इसकी स्पेलिंग होगी। आगे देखते हैं नियम 4, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दा का प्रयोग कर। सुपरलेटिव डिग्री एक होती है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, ये हम आपको दूसरे चैनल पर, दूसरे वीडियो पर हम बताएंगे आपको। ठीक है, पहले इसको समझ दा का प्रयोग कहाँ कैसे होता है। तो देख लीजिए, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। मोहन क्या है? बेस्ट स्टूडेंट है, सबसे, यानी सबसे इसमें तुलना किया गया है, तो द बेस्ट से पहले आएगा दा। ठीक है, लता इज़ द क्लेवरेस्ट गर्ल इन आवर क्लास। क्लेवरेस्ट गर्ल यानी कि सबसे होशियार लड़की है हमारे स्कूल में। ठीक है, तो क्लेवरेस्ट से पहले क्या है? दा आया है। ठीक है, समझ सकते हैं, यहाँ तक आप समझ गए हैं ध्यानपूर्वक। और नहीं समझे तो कमेंट में बताना कहाँ पर आप नहीं समझे, तो वो वाला हिस्सा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं। यस, क्या आपको पता है आर्टिकल्स को डिटरमाइनर भी कहते हैं? ठीक है, अब देख लीजिए, सूचना, आर्टिकल ए एंड दा को डिटरमाइनर भी कहते हैं। नोट, जब वॉवेल यू अथवा ई का उच्चारण यू होता है तो आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मान लीजिए यू जो है वावेल है, ई जो है ये भी वावेल से ही निकला हुआ है। ठीक है, लेकिन जब कोई भी शब्द यू से हो और उसका उच्चारण, उसकी साउंड यू से आ रही हो, ई से भी हो कोई भी शब्द, और वो यू का साउंड आ रहा हो उसमें, तो हम ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, देख लीजिए यहाँ पर ए, यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी में यू लगा है, वावेल का ही है, लेकिन इसका पहला उच्चारण, जो उच्चारण है इसका, जो फर्स्ट साउंड है इसका, यू से आ रहा है, इसलिए हम इसे एन से नहीं करेंगे, हम इसे ए से प्रयोग करेंगे, ए यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब देख लीजिए नेक्स्ट, अ यूजफुल थिंग, यानी ए यूजफुल थिंग, ए यूरोपियन। देख लीजिए, ई से यूरोपियन है, यानी यूरोप का कोई व्यक्ति रहने वाला हो तो उसे यूरोपियन कहते हैं। जैसे इंडिया में कोई व्यक्ति रहने वाला, उसे क्या कहते हैं? इंडियन कहते हैं। इस प्रकार से यूरोप के व्यक्ति को यूरोपियन कहेंगे। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, इसमें यू, यूनिवर्सिटी, यू की साउंड आ रही, यूजफुल में भी यू की साउंड आ रही है, और ये ई से है ये वर्ड यूरोपियन, लेकिन इसकी साउंड किससे आ रही? यू से आ रही, तब इसमें क्या लगेगा? ए लगेगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। आगे बढ़ते हैं एच में। एच का भी बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। देख लीजिए, जब एच का उच्चारण स्वर के रूप में आ, किसका होता है? आ से अगर साउंड आ रहा है, कोई भी वर्ड अगर एच से है और उसका साउंड पहला उच्चारण यानी कि आ से होता है, तो आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। जैसे एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, एक ईमानदार व्यक्ति। ठीक है, एन आवर, एक घंटे को कहते हैं अंग्रेजी में एन आवर। ठीक है, एन आवर कहते हैं। देख लीजिए, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट को कहते हैं ईमानदार, आवर को कहते हैं एक घंटा।
ठीक है। तो आवर आक से फर्स्ट साउंड आ रहा है, ऑनेस्ट में भी आ की साउंड आ रही है, ठीक है, देख सकते हो, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे एच, लेकिन एच हमारा किसका है, कॉन्सोनेंट का है, वावेल का नहीं है। एच हमारा कॉन्सोनेंट का है, वावेल का नहीं है। लेकिन कोई भी शब्द एच से शुरू होता है और पहला उसका उच्चारण जो होता है आ से होता है, तो उसमें एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं ओ में। ओ जो वावेल है, ठीक है, इसमें भी उच्चारण से ही इसको लिखा जाएगा, ए एन का प्रयोग किया जाएगा उच्चारण से ही, ठीक है। जब ओ का उच्चारण व्यंजन वा की तरह होता है तो आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए एक सेंटेंस है अंग्रेजी में, ए 1 रुपी, ठीक है। देखिए वन की पहली आवाज़ कैसे हो रही है, वा से हो रही है, इसलिए इसको ए से प्रयोग किया गया है, जबकि ओ हमारा वावेल का है, ठीक है। केवल उच्चारण ही हमें समझना है इसमें, और हमें इसे लिखना है, ठीक है। HOEU में उच्चारण की ही ज़रूरत होती है, उच्चारण को समझो और कभी आर्टिकल में आप धोखा नहीं खाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ए 1 रुपी का मतलब होता है 1 रुपए का नोट, ठीक है। नेक्स्ट A1 आई का यानी एक आँख की लड़की, ठीक है। तो A1 का प्रयोग किया जाएगा, 1 वा, ठीक है, वा की साउंड इसमें आ रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक समझ गए हैं। अब आगे देखिए, कुछ ऐसे भी जो है कि शब्द हैं जिसमें एन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देख लीजिए, कुछ शब्द संक्षेप में ऐसे NRI यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन, इसकी फुल फॉर्म है। MA का है मास्टर ऑफ आर्ट्स, SP का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो देखने में कॉन्सोनेंट हैं लेकिन इनका उच्चारण स्वर से प्रारंभ होता है, के पहले एन का प्रयोग होता है, ठीक है। देख लीजिए, MA जो है हमारा कॉन्सोनेंट का है, NRI भी हमारा कॉन्सोनेंट का है, SP भी हमारा कॉन्सोनेंट का है, लेकिन जब इसको आप लिखेंगे, ठीक है, किस प्रकार से लिखेंगे, ही इज़ एन MA, M कॉन्सोनेंट का है। भाई यहाँ क्या बताया गया, जो देखने में तो कॉन्सोनेंट हैं लेकिन इनका स्वर, उच्चारण स्वर में प्रारंभ होता है के पहले एन का प्रयोग होता है, जैसे ही इज़ एन MA, क्या है वो, MA है, मास्टर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। आई मेट विथ एन NRI, ठीक है, मैं एक NRI से मिला, ठीक है। ही इज़ एन MA यानी कि उसने MA किया है, ठीक है। समझ सकते हैं आप, यहाँ तक ध्यानपूर्वक समझ गए हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में ज़रूर आप बताना मुझे कि यहाँ पर दिक्कत थी या समझ में नहीं आया, तो अगले वीडियो में फिर से समझाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, कुछ इसमें आपके पास रिक्त स्थान हैं जिसमें आप AN दा का उचित प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, अब डैश डॉग इज़ डैश यूजफुल एनिमल, क्या आएगा, यहाँ पर सिंपली आ जाएगा द डॉग इज़, यहाँ आ जाएगा ए, क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ द आ गया, यहाँ ए आ गया, ठीक है। द डॉग इज़ ए यूजफुल एनिमल, ठीक है। डॉग जो है, दा क्यों आया है, क्योंकि डॉग जो है निश्चय प्राणी है, ठीक है, निश्चय वो सजीव में आ गया, यानी कि नॉन लिविंग थिंग में आ गया है, तो डॉग को डॉग ही कहेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे, यूज़फुल में क्यों ए लगा है, क्योंकि यूज़फुल की जो पहली साउंड है वो यू से शुरू हुई है, ठीक है, यानी उच्चारण उसका यू से हो रहा है, ठीक। आगे देखते हैं नंबर 2, आई लाइक
सॉरी, आई लाइक डैश बुक विच यू बॉट। आई लाइक डैश बुक विच यू बॉट। तो आई लाइक द, यहाँ पर भी द आएगा, क्या है, बुक। द क्या है हमारा, डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है ना, यानी निश्चय चीज़ को वो निश्चय चीज़ में उसे प्रयोग किए करेंगे। थर्ड वाला देख सकते हैं, गीता इज डैश ऑनेस्ट गर्ल। देख लीजिए, ऑनेस्ट है, आ की एच लेटर है पहला, ठीक है, कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन साउंड ऑनेस्ट की किस प्रकार से आ रही है, अ की, तो इसमें हम एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो गीता इज एन ऑनेस्ट गर्ल, गीता एक ईमानदार लड़की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4, आई शैल गिव यू डैश 2 रुपीज़, ठीक है, आई शैल गिव यू डैश 2 रुपीज़। तो आप लिखोगे आई शैल गिव यू डैश, द का प्रयोग किया जाएगा, आई शैल गिव यू द 2 रुपीज़, ठीक है, 2 रुपीज़ आएगा, इसमें द आएगा इसमें, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं 5 में, लखनऊ इज डैश कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की क्या है, राजधानी। तो ब्लैंक में क्या भरेंगे आप, द, ठीक है, निश्चय चीज़ है। नंबर 6 देखेंगे, माई ब्रदर इज डैश ऑफिसर। तो मेरा भाई अधिकारी है, ब्लैंक में क्या भरेंगे इसमें, एन। माई ब्रदर इज एन, ठीक है, एन आप लिखेंगे, एन, ठीक है, ऑफिसर। तो अ की आवाज़ आ रही है, तो एन का ही प्रयोग करेंगे। राम इज डैश ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, राम एक ईमानदार व्यक्ति है। तो ऑनेस्ट बताया था, तो क्या लिखेंगे, एन, राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, नंबर 8, ही वॉज डैश बैड मैन। तो ही वॉज ए लिखेंगे आप, ए का प्रयोग किया जाएगा, वह बुरा आदमी है, ही वह बुरा आदमी था, वॉज लगाया ना तो था आ जाएगा, ही वॉज ए बैड मैन, ठीक है, वह बुरा आदमी था। ओके, यहाँ तक समझ गए। नंबर 9, श्रेया इज डैश ऑनरी सेक्रेटरी, ठीक है, ऑनरी बताया गया, फिर अ की साउंड आ रही है इसमें, तो एन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे नंबर 10, ही बॉट डैश यूनिक प्रेजेंट। यूनिक, यू की साउंड है और यू का पहला लेटर भी है, तो यूनिक ही बोल रहे हैं हम उसे, यू की साउंड आ रही है, तो सिंपल से ए लगा देंगे आप। ही बॉट ए यूनिक प्रेजेंट, ठीक है, वो मेरे लिए बहुत अलग तोहफा लाया, ठीक, यूनिक को कहेंगे अलग, प्रेजेंट को कहते हैं तोहफा, ठीक है। बॉट का मतलब लाना, खरीदना। नंबर 11 देखेंगे, द ट्रेन इज लेड बाय डैश आवर, ठीक है, अब केवल आवर ही लिखा है यहाँ पर, आवर, तो आवर का क्या, आ किससे साउंड आ रहा है आवर की, तो लिखेंगे एन, ठीक, द ट्रेन इज लेड बाय एन आवर, यहाँ तक हो गया है। नंबर 12 देखो, आई मेट ए बॉय डैश बॉय वॉज सैड, ठीक है, ये 2 सेंटेंस है इसमें, देखो, आई मेट ए बॉय, यहाँ फुल स्टॉप लग गया है, दूसरा सेंटेंस भी शुरू हो गया है, ठीक है, लेकिन ये एक ही सेंटेंस माना गया ऐसे। आई मेट ए बॉय, तो यहाँ क्या लिखो, डैश बॉय वॉज सैड, तो यहाँ लिखोगे द बॉय वॉज सैड, ठीक है, बॉय के से पहले द का प्रयोग, क्योंकि बॉय निश्चय चीज़ है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 13, कृति रीड्स डैश भगवद गीता, ठीक है। अब देखिए, कोई भी विशिष्ट या निश्चित चीज़ बता रहा है, उसमें किसका प्रयोग होगा, जैसे द सन, द मून, ठीक है, तो ये बताया था मैंने, तो द गंगेश बताया था, तो उसी प्रकार से गीता में भी क्या आ जाएगा, द कुरान, द भगवद गीता, द बाइबल, द गुरु ग्रंथ, ये इसमें द का प्रयोग होगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 14 में, डैश डॉग हैज़ 4 legs, ठीक है,
अब इसमें डॉग के बारे में पूछा गया है तो द से ही आप प्रयोग करोगे। द डॉग हैज़ 4 लेग। कुत्ते के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। ठीक है। मीरा इज डैश एम ए। अभी मैंने आगे ही बताया था, क्या बताया था? मीरा इज एन, ठीक, मीरा इज एन ऑफिसर, मीरा इज एसपी, मीरा इज एन एसपी, ठीक है ना। इस प्रकार मीरा इज एन आईआर, इस प्रकार से इसको आप कर लोगे। ठीक है। एक बार और इसको जो है रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप भूलें नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें समझना होता है। पहला क्या था, देख लीजिए। यस, ए और एन को डेफिनेट कहते हैं और द जो है हमारा क्या है? डेफिनेट है और ए एन जो है इनडेफिनेट है। ठीक है। तो क्योंकि इसका प्रयोग किसी निश्चित चीज़ में पूर्व होता है। ठीक है। ए और एन का प्रयोग देख लेते हैं, एक बार और नियम पढ़ लेते हैं ताकि अच्छे से समझ जाएं। ए का प्रयोग व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाली संज्ञाओं यानी नाउन, संज्ञाओं को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ये समझ लेना आप, ठीक है, भूलना नहीं। पूर्व होता है यानी उससे पहले हम यूज़ करते हैं ए को। ठीक है। मान लीजिए हमें लिखना है पेन, तो लिखेंगे ए पेन, ए हैन, ठीक, एक मुर्गी, एक बॉय, एक लड़का, एक पोस्टमैन, एक डाकिया, एक क्रो, एक कौआ आदि यानी ETC। ठीक है ना। इस प्रकार से वर्ड्स जो आएंगे हम उसको ए से प्रयोग करेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एन का। एन का प्रयोग स्वर यानी वावल से शुरू होने वाली संज्ञाओं से पूर्व होता है यानी नाउन। संज्ञाओं का क्या मतलब? संज्ञा कहते हैं किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार से इसको हम समझेंगे। जैसे एन इम्पॉर्ट, एन एलिफेंट, एन एग, एन आउल। ठीक है। तो ये हमारे वावल्स के हैं। तो आई, ई, ओ वावल का है ना ये शब्द। ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए आगे अंग्रेजी वर्णमाला में AEIOU, AEIOU क्या हैं? वावल्स हैं। ठीक। तथा शेष जो बचे हैं वो हमारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है। ध्यान में क्या रखना है आपको? जब भी हमारे यू से कोई वर्ड यदि आता है, ठीक है, या ई से कोई वर्ड आता है और वो साउंड करे यू से, किससे साउंड करे? यू से साउंड करे, तो आप समझ जाइए कि इसमें करना क्या है? आपको ए का प्रयोग करना होगा इसमें। ठीक है। और एक और है हमारा एच से वर्ड यदि आए और पहला वर्ड साउंड जो साउंड होता है आ से, तो आप इसमें एन का प्रयोग करेंगे। आवर, ऑनर, ठीक है ना, इस प्रकार से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में, फटाफट समझा देते हैं। और ठीक है, दा का। जब किसी नाउन से निश्चित भाव प्रकट हो तो इससे पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। इसका प्रयोग किया जाएगा, दा का प्रयोग किया जाएगा। दिस इज द प्लेस, ठीक है ना, यही वो जगह है। तो निश्चित चीज़ बताया गया है। द रेडियो, रेडियो के बारे में बताया गया। यू सोल्ड वॉज गुड, जो तुमने मुझे बेचा वो बहुत अच्छा था। वी आर गोइंग टू द मार्केट, हम मार्केट जा रहे हैं, हम बाजार जा रहे हैं। तो मार्केट की विशेषता बताएगी। तो द का प्रयोग होगा इसमें। ठीक है। किसके बारे में बताया जाए? मार्केट के बारे में। ठीक है। इसमें किसके बारे में? रेडियो के बारे में, जगह के बारे में। तो इसलिए दा का प्रयोग इसमें किया गया है। दा बहुत जगह लगता है। ठीक है। बहुत जगह दा लगता है। जब किसी नाउन से संपूर्ण जाति का बोध हो, संपूर्ण जाति का बोध हो, तो इससे पहले दा का प्रयोग करते हैं। इससे पहले किसका प्रयोग करेंगे? दा का प्रयोग करेंगे। हेल्प द पोर, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है? जाति का बोध करा रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे? द का प्रयोग करेंगे, सिंपल सा। ठीक है। द डॉग इज गुड एनिमल, तो इसमें भी द का प्रयोग करेंगे। द रिच आर हैप्पी, इसमें भी द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि रिच इंग्लिश की बात की जाए, द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया इन 1947। ठीक है। इंग्लिश जो होते हैं, अंग्रेज की बात की जा रही है इसमें। द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया इन 1947, यानी कि अंग्रेज़ों ने भारत को 1947 में छोड़ा था। ठीक है। अब देखिए
नदी, समुद्र, पर्वत, घाटी, सूर्य, चांद, आकाश, पृथ्वी आदि के नाम से पूर्व दा का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? दा का प्रयोग होगा। ठीक है, ऐसे देख लीजिए, द गंगेज, द ओशन, द हिमालय, द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ। ठीक है ना, इनमें तो दा का ही प्रयोग अवश्य होगा। ठीक है, अब देख लीजिए सुपरलेटिव डिग्री में भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे मोहन इज द। ठीक है, जब सबसे तुलना की जाती है तो उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। ठीक, लता इज़ द क्लेवरेस्ट गर्ल इन आवर स्कूल। तो लता जो है क्लेवरेस्ट क्या है? गर्ल है इन द स्कूल। तो जो स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन सब बच्चों से क्या किया गया है? कंपैरेटिव किया गया, यानी कि तुलना किया गया है ना, तुलना किया गया है, तभी क्या है? क्लेवरेस्ट है और दा का प्रयोग किया गया है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं इसको। ए एन दा को डिटरमाइनर भी कहते हैं। जब वावल यू तथा ई का उच्चारण यू होता है तो आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी, ए यूजफुल थिंग, ए यूरोपियन, ETC। एक, अब और समझ लेते हैं। जब एच का उच्चारण स्वर के रूप से आ से होता है तो आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाएगा। देख लीजिए, एन ऑनेस्ट मैन, एन आवर। ठीक है, ओ को भी समझ लीजिए। जब ओ का उच्चारण व से व की तरह होता है तो आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, 1 रुपी नोट, A1 आई गर्ल। ठीक है, इस प्रकार से आगे प्रयोग किया जाएगा। समझ सकते हैं आप लोग? समझ रहे हैं? नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बताइए मुझे कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है, कहाँ पर आपको दिक्कत है, तो इसको फिर से समझाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, देख लीजिए यहाँ पर भी कुछ शब्द संपेश में भी हैं, जैसे NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन कहते हैं उसको। ध्यान रखिए आप, NRI का क्या मीनिंग होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन रेजिडेंट इंडियन कहते हैं उसे। ठीक है, जो विदेश में होते हैं और भारत में नहीं रहते हैं। ठीक है ना, तो वो क्या होता है? नॉन रेजिडेंट इंडियन होता है, भारत में नहीं रहता, वो विदेश में ही रहता है, तो होता है भारत का ही। और देखिए MA क्या होता है? मास्टर ऑफ आर्ट्स। क्या होता है? मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है जो MA करता है। MA BA वगैरह। ठीक है, BA का हो गया बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, MA का हो गया मास्टर ऑफ आर्ट्स। क्या हो गया? मास्टर ऑफ आर्ट्स। SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है पुलिस में उसे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं। जो देखने में तो कॉन्सोनेंट से शुरू है, देखो MA, NRI, SP, कॉन्सोनेंट से दिख रहे हैं? नहीं, दिखने में तो कॉन्सोनेंट से हैं, लेकिन इनका उच्चारण स्वर से प्रारंभ होता है। किससे होता है? स्वर से प्रारंभ होता है, कि पहले आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। जैसे ही इज़ एन MA, वो क्या है? MA है। आई मेट विथ एन NIR, किससे मिला? मैं एक NIR से मिला। तो एन तो है इसमें, लेकिन इसमें क्या लगाया गया? एन लगाया गया। आई मेट विथ एन NRI, ही इज़ एन MA। ठीक है, समझ सकते हैं? यहाँ तक आप ध्यानपूर्वक समझ गए हों। आर्टिकल्स को आप ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे यदि आपने इस वीडियो को देख ली। एक बार पढ़ लेंगे आर्टिकल, ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे आप। इसको इसी प्रकार से समझाया जाता है। ठीक है, जहाँ कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आपको, आप कमेंट करिए मुझे, आप बताइए मुझे कि ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, तो उसको सॉल्व किया जाएगा अगली वीडियो में। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, अब देख लीजिए, द डॉग इज़ ए यूज़फुल एनिमल। ठीक है, यूज़फुल के आगे क्या लग गया? ए लग गया। डॉग के आगे क्या लग गया? दा लग गया है। ठीक है, सेकंड सेंटेंस में देखेंगे, आई लाइक द बुक। ठीक है, बुक्स से पहले क्या लग गया? दा लग गया है। ठीक है, गीता इज़ एन ऑनेस्ट से पहले क्या लग गया? एन लग गया है। आई शैल गिव यू द 2 रुपीज़। ठीक है, 2 रुपीज़ के आगे क्या लग गया? द, क्योंकि वो निश्चय बता रहा है कि 2 रुपये। आई शैल, मैं तुम्हें 2 रुपये देता हूँ। ठीक है, तो लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ, लखनऊ इज़ द, यहाँ पर क्या द आ जाएगा? द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। मैं
मदर इज़ एन ऑफिसर, यहाँ क्या आ जाएगा, माई ब्रदर इज़ एन ऑफिसर, राम इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, राम क्या है, ईमानदार व्यक्ति है, ऑनेस्ट से पहले क्या लग गया है, एन लग गया है। ही वॉज ए बैड मैन, ठीक है, बैड ही वॉज था, ठीक, वॉज का क्या मतलब होता है, था, वह एक बुरा आदमी था, तो ए लग जाएगा, बैड से पहले ए लग जाएगा। श्रेया इज़ एन ऑनरी सेक्रेटरी, ठीक है ना, तो ऑनरी से पहले क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। ही बॉट डैश यूनिक प्रेजेंट, यूनिक बोल रहे हैं ना, यूनिक, और साउंड भी पहला कौन सा आ रहा है, यू का आ रहा है, तो ए लग जाएगा इसमें। द ट्रेन इज़ लेट बाय डैश आवर, तो बाय डैश आवर, आवर से पहले क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। आई मेट ए बॉय, ठीक है, ये पूरा एक सेंटेंस है। आई मेट ए बॉय डैश बॉय वॉज सैड, तो आई मेट ए बॉय, द लग जाएगा, द बॉय वॉज सैड, कि मैं एक लड़के से मिला लेकिन वो क्या था, दुखी था। कृति रीड्स द भगवद गीता, देखो भगवद गीता और जो विशेष चीज़ होती हैं, चाहे वो बीच में हो, चाहे वो शुरुआत में लिख रहे हों, चाहे लास्ट में, लेकिन उसका पहला अक्षर क्या बनेगा, कैपिटल बनेगा, ठीक है। भगवद गीता और भगवत एंड गीता, ठीक है, तो भगवद गीता किसी का नाम, ठीक है, किसी विशेष प्राणी का नाम, किसी विशेष चीज़ का नाम, ताज में लिखना हो या अशोका लिखना हो आपको, ठीक है, या आपको भगवद गीता लिखना हो, तो आपको जो है किसी विशेष चीज़ का नाम, चाहे बीच में लिख रहे हो, चाहे अंत में लिख रहे हो, चाहे पहले लिख रहे हो, तो पहला अक्षर क्या बनेगा, कैपिटल बनेगा। द डॉग वॉज फ्लो एंड मीरा इज़ एन एम ए, क्या है, एम ए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।